मर्यादा शब्द का इस्तेमाल हुआ, मुझे एक खतरा दिख रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने दलों में एक एक कोई भद्र महिला मर्यादा नाम की रख लेंगे, कहेंगे ले जी मर्यादा है। तब क्या करोगे? जब प्रहसन ही करना है, उसी स्तर पर कबड्डी खेल रहे हो सब, तो मर्यादा का तो अर्थ आप ये निकाल दोगे, तब हम क्या कर लेंगे? ये ओपन सीक्रेट से मुंह चुराने वाला समाज जो भारत का है ना, ये भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या हम लोग उन सब सच्चाइयों पर ऐसा ड्रामा करते हैं? ऐसा नहीं, सब जानते हैं पैसा चल रहा है, सब जानते हैं, कैश में चाहे काइंड में। जो कार्यकर्ता है इस बात को सैफ भी जानते हैं, टीना भी और तकी भी, बोले या ना बोले। आप कार्यकर्ता हो तो आपसे नगद मान लो 3 करोड़ 5 करोड़ नहीं भी मांगेंगे, लेकिन 5 साल आपसे जो उन्होंने सेवा करवाई है वो भी 5 करोड़ तक ले गए सेवा को। एप्पल का नया फोन आया तो, और शादी ब्याह और गुलदस्ता और गाड़ी घोड़ा कर आके वो पैकेज डील वही है। जो नया आदमी है उससे एक मुश्त पैसा ले लेंगे। सैफ खान को 5 साल फील्डिंग करनी होगी चुनाव के लिए, तो 5 साल में उतना खर्च करा लेंगे। ये सच्चाई है। अमिताभ अग्निहोत्री चुनाव लड़ना चाहें तो नहीं लड़ सकते। क्या कैसे लड़ लेंगे? नहीं लड़ सकते आप चुनाव। लेकिन जो लोग इसलिए आए थे, मुझे याद है जब ये गर्भ में था, वैचारिक गर्भ में था ये, और अन्ना का आंदोलन चल रहा था कि पार्टी बने कि नहीं बने, तो आम आदमी पार्टी के 3 प्रमुख लोगों में से एक ने मुझसे कहा, मैं इस पक्ष में था कि पार्टी बनाओ, तो उन्होंने कहा अग्निहोत्री जी हम लोग कहां से लाएंगे लड़ने वाले? आज वो स्थिति हो गई कि चुंगी के चुनाव में 3 से शुरू हुई बात और 80 तक ट्रेवल कर रही है गली गली। कोई कह रहा 3 करोड़ से बात शुरू हुई थी कमला नगर के जन कौन से कहां के वार्ड की, और ये 80 तक पे आई अलग अलग इलाकों के हिसाब से। ये स्थिति के सच नहीं। 10 जगह भी ऐसा हुआ तो इससे राजनीति तो कलंकित हो गई, पतित हो गई। और जो लोग पैसा देकर आएंगे चुनाव लड़ने, टिकट हासिल करने, वो जीते हारे उनका मुकद्दर, उनसे आप जनसेवा की उम्मीद करते हैं तो फिर आपसे मूर्ख कोई नहीं। फिर जनता की बुद्धिमत्ता पर मुझे शक होगा। जो पैसा देकर जो 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए देके चुंगी की मेंबरी की टिकट लाया है, वो जीत जाएगा तो वो आपके गले में खड़ंजा क्यों डलवाएगा? और डलवाएगा तो उसमें 40% की जगह 70% कमीशन लेगा। तब भाई अपने खेत बेच के पैसा जिसने दिया वो रिकवरी नहीं करेगा। तो हमने राजनीति को किन हाथों में बंधक बना दिया, और इसके लिए सब दोषी हैं। आज पैदा हुए आम आदमी वाले भी और कल पैदा हुई दूसरी पार्टियों वाले भी, और सबसे पुरानी जो है अजिया सास सब राजनीतिक दलों की कांग्रेस, वो भी सारी गंगोत्री तो वहीं से आई। आज कौन है ऐसा जो लोहिया जैसा ये कह दे कि भाई नहीं, पैसे साधन और साधे दोनों पवित्र होने चाहिए? लोहिया जी आए कन्नौज, उनको बाय इलेक्शन में पर्चा भरना था, इटावा उतरे ट्रेन से, अर्जुन सिंह भदौरिया, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर सतदेव त्रिपाठी तक लोग मौजूद वहां लोहिया जी के इस्तकबाल में। एक जीप जुगाड़ करके बुलाई थी सबने, लोहिया जी से कहा इसमें बैठ जाइए। बोले जी किसकी जीप है, क्योंकि वो जानते थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की तो हो नहीं सकती। बताया कि जी एक मछली का कारोबारी है, उसकी है। लोहिया जी ने कहा ना ना इसमें नहीं बैठ सकता ना, बस से चलूंगा, तांगा से चलूंगा, इससे नहीं जा सकता। तब जाके शुचिता बनती है। मर्सिडीज से घूम रहा है चुंगी का चुनाव लड़ने वाला, तब राज्यसभा में कैसे कैसे लोग भेजे जा रहे हैं।
उनकी सार्वजनिक जीवन में क्या प्रामाणिकता है, क्या योगदान है, देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्या योगदान है। पता लगा कल तक लोहा मंडी में व्यापारी थे, आज राज्यसभा के मेंबर हो गए। कोई 100 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कोई 150 बोल रहा है। क्या हो रहा है? मैं नहीं कह रहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह, सैफ खान जानते होंगे, इनकी पार्टी के बड़े नेता रहे, हरियाणा के हैं, सर छोटू राम के नाती। उन्होंने एक बार कहा था, मनमोहन सिंह के समय की बात है, पुराना, आज तो रेट मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था मिनिमम 100 करोड़ है राज्यसभा का रेट। जहां राज्यसभा का रेट हो जाए 100 करोड़, वहां चुंगी का क्यों नहीं होगा भैया, बताइए। जैसी सास तैसी बहू, ये सच नहीं है क्या? गुप्ता जी बन गए राज्यसभा में, मित्तल साहब बन गए राज्यसभा में, पंजाब से कोई, यहां से कोई, वहां से, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इस स्टिंग में भी गुप्ता जी का जो उल्लेख आया है, कौन गुप्ता जी? जो राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी से, जिनकी फोटो अजगर डाले हुए आई थी, गले में अजगर डाले हुए। वो एक ही दिन में आपसे जुड़े और इतना जुड़ गए कि राज्यसभा में पहुंच गए सीधे। उन्होंने एक ही दिन में इतनी जनसेवा कर दी कि आपने कहा कि ना ना तुम्हें मेरी कसम राज्यसभा में जाना पड़ेगा। और ऐसी ही जनसेवा एक एक दिन में अद्भुत जनसेवा करने वाले चतुर लोग हर पार्टी में हैं। मैं नाम लूं क्या? जो कार्यकर्ता झोला लिए घूम रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो ठगा ठगा सा देखता है। वो कहता भाई साहब हम नहीं लड़ पाएंगे कभी चुनाव। अरे पद, पार्टी में पद बांटने का तो रेट लगने लगा है। बहुत पीड़ा के साथ ये शब्द कह रहा हूं, पद बांटने का, जिसमें कुछ मिलता नहीं है, अपने जेब से जाता है, उसमें भी। और अगर सत्ता है पार्टी की मिश्रा जी, तो रेट में गुणा हो जाता है तुरंत 100 का। जितना सत्ता से दूर है पार्टी, और कतई संभावना भी नहीं उसका में सस्ते में आ जाएगा, आदमी बन जाएगा पदाधिकारी किसी फ्रंटल उसमें किसी में। लेकिन अब आप कहिए कि सत्ता में हो पार्टी, तो उसका तो भैया विजिटिंग कार्ड लेने का एक न्यूनतम मानदेय है। उसे चुकाए बिना आप भगत सिंह की बात करो, दीनदयाल जी की बात करो, महात्मा गांधी की बात करो, जवाहरलाल नेहरू की बात करो, अंबेडकर की बात करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटा माल देंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कि भाई आप फलानी कमेटी में, फलाने प्रकोष्ठ में बना दिए गए, पार्टी के 100 लोगों में से एक आप भी हो गए। मैंने 100 लोग प्रकोष्ठ की, सैफ खान प्रकोष्ठ की 100 लोगों की कमेटी, जिनमें कोई मतलब नहीं रहने का, पेट देखी है। आदमी उसी के लिए मारामारी कर रहा, करा भैया इसी में घुसवा दो, क्या कम से कम निशान तो मिलेगा। इसलिए ये स्टिंग से मैं चौंका नहीं। ये लोग पात्र सही है गलत है, ये हो सकता है जांच का विषय, लेकिन मूल स्वर जो है ना, मूल संदेश जो है, वो पीड़ादायी संदेश ठीक है। ये महिला जिसने स्टिंग किया वो नहीं हो, सही हो गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप किसी से भी देश में किसी शहर में जाके पूछ लीजिए कि ऐसा होता है, सब कहेंगे हाँ भैया आपको नहीं पता, होता है। और कुछ पार्टियां तो इसी के लिए विख्यात हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी रही, उसने तो डंके की चोट पर रखा मामला। 15 दिन में एमएलए बनी है, 12 दिन में एमपी। खुल गया, आइए आइए। क्या ये सच नहीं है? क्या सच नहीं है? अचानक से सैफ खान सो के उठे, कल तक पता लगा जूता बनाने की फैक्ट्री चला रहे, बोलो भाई साहब एमएलए बनूंगा। बोले आप कभी राजनीति में रहे? बोले नहीं। बोले लेकिन फलाने बता रहे थे कि ये रेट है, मैं पे कर दूंगा। क्या टिकट लिया, जीत के एमएलए हो गए। ऐसे एमएलए बने लोग, ऐसे एमपी बने। जमीन पर संघर्ष कौन करेगा और क्यों करेगा? और भाई साहब माफ करिएगा, जो पैसा दे के अब
टिकट लाया और पैसा पानी की तरह बहा के जो जीता, वो ना देश सेवा करेगा, ना राष्ट्र सेवा करेगा, ना कट्टर होगा, ना सट्टर होगा। वो ही देखेगा जितना लगाया उसका डबल घर में कैसे आए।